नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 9th क्लास वार्षिक परीक्षा पेपर के बारे में। बात करते हैं वार्षिक परीक्षा 2025 का विज्ञान के पेपर के बारे में। बात करते हैं विज्ञान यानी साइंस के बारे में बात करते हैं। फुल आंसर की आपको बताने वाला हूँ, यानी सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊँगा। ये पेपर 28 अप्रैल का होने वाला है। ऐसा पेपर आएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। जी दोस्तों, ये है आपका पेपर, आपके सामने आ चुका है। साइंस का पेपर है, कक्षा 9 आरबीएससी। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। ये है आपके सामने पहले नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पहले में जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो 2 नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का प्रतीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं कि एक कण में शामिल है, एक कण में शामिल है, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियम, 38 डिग्री सेल्सियम और 66 डिग्री सेल्सियम को केल्विन पैमाने में बदलने पर तापमान का सही क्रम होगा। तो इसका जो आंसर है, 4 नंबर का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने ये है। इसमें क्या पूछा गया है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3.8 होता है। ये निम्न नियम के अनुरूप है। तो 5 नंबर में जो राइट आंसर आपका वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के लिए सत्य है। तो 6 में डी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बात करते हैं कि हड्डी इसका उदाहरण है। तो इसमें 7 नंबर में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो 8 नंबर में जो राइट आंसर है बेटा जी, इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर में जो क्या पूछा गया है अभी आपको बता रहा हूं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो इस 9 नंबर में क्या आएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर की बात करते हैं। तो 10 नंबर में रेड सिद्धि, साहीवाल, जर्सी नस्लें हैं। तो इसमें 10 नंबर में सी हो जाएगा राइट। ठीक है, फिर 11 नंबर की बात करते हैं। तो 11 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल उत्पादक उत्पौधा है। तो 11 नंबर के अंदर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर की बात करते हैं। तो कौन सा उत्तक त्वचा की बाहरी परत बनाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है 12 में वो क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर की बात करते हैं। तो 13 नंबर में शक्ति की एसआई इकाई है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। ठीक है, तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? 13 नंबर में बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है 14 नंबर। तो इसमें क्या पूछा गया? यदि 20 एन का बल किसी वस्तु को 5 मीटर की दूरी तक ले जाता है तो किया गया कार्य है। तो 14 नंबर में जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सॉरी, 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 की बात करते हैं। तो 15 नंबर में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। क्या होती है? ध्वनि
की गति अधिकतम होती है। तो 15 में क्या है, सी है। 16 में निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है? तो 16 नंबर में राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर में ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब, इसमें क्या आ जाएगा 17 में डी आ जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, तो 18 नंबर के अंदर कि समान तारत्व और प्रबलता वाली दो ध्वनियाँ किस में भिन्न होती है? तो इसमें 18 में डी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, डी राइट। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। ठीक है, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अब बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में जो आपके सामने दे रखा है। कि पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या देखा गया है, गैस को द्रव्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटीन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उसका नाभिक कहा जाता है। खाली स्थान दे रखा है। इनका सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। उसके बाद में तीनों केंचुओं का उपयोग करके की जाने खाद को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं साइज को, है ना। तो मैं आपको ये भी उत्तर बता दूंगा। स्थायी ऊतक वे है जो क्षमता खो चुके हैं, किया गया कार्य, लगाए गए बल और खाली स्थान दे रखा है। 6 नंबर के तरंग दरें दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी होती है। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उसके बाद में 3 नंबर का जो क्वेश्चन देख लीजिए, इसके भी आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर में कि द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु संख्या 1 वाले परमाणु में पर आवेश क्या होगा। ठीक है। उसके बाद में 2 में कि नाइट्रोजन अणु का सूत्र क्या है वो भी आपको लिखना है। 3 नंबर में डिफाइन वो संरक्षण को परिभाषित करना है। उसके बाद में 4 नंबर में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कथन लिखिए। 5 नंबर में दे रखा है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेषताओं की सूची बनाइए। 6 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है कि फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले दो जैविक और 2 अजैविक कारकों के नाम बताना है। तो और दूसरा है कि बॉयलर के आहार में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। फिर 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर पशुपालन को परिभाषित करिए। 7 का सेकंड है मिश्रित फसल और अंतर फसल के बीच में अंतर बताना आपको। 8 नंबर जाइलम के विभिन्न घटकों का उल्लेख करना है। 9 का है ध्वनि तरंग का आयाम क्या है। 10 का यदि 10 kg का एक बक्सा 10 N बल के कारण 5 m चलता है तो उस पर किया गया कार्य क्या है। उसके बाद में 11 का P11 का स्थितिज ऊर्जा के 2 उदाहरण लिखना है। 12 का है P ध्वनि की आवृत्ति गणना करेगी यदि तरंग 100 मीटर और वेग 1000 मीटर प्रति सेकंड है। तो इनके सभी के आंसर के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर में पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 का 6 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का। तो मैंने आपको 12 तक अभी आप बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। जी दोस्तों, ये है आपके सामने 2 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। तो पहले में ये आंसर आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये आएगा, उसके बाद चौथे में ये आएगा, 5 का में ये, 6 का ये। 3 नंबर का आंसर देख लीजिए। 3 नंबर में आपको पहले का ये आंसर है, दूसरे का ये आंसर है, तीसरे का यहाँ से है, चौथा का यहाँ से है, ये आप यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फिर 5 का है, 5 का ये रहा, 6 का यहाँ से, 6 में पहला और दूसरा। फिर 7 का है, तो 7 में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 में पहला और दूसरे का, सभी का आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। फिर 8 का में है,
ये 8 का आंसर है, ये 9 का है, सॉरी ये 11 का, 9 का ये रहा, 10 का ये रहा, फिर 11 का ये रहा, 12 का आंसर ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं, ये आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ और सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या पूछा है कि पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है। 5 नंबर की बात करते हैं कि कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की का वितरण लिखे। 6 में पूछा गया है कि नेपथलीन की गेंदें समय के साथ बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े क्यों गायब हो जाती है। उसके बाद में 6 में आपके सामने B7 पहला खाद और उर्वरक के बीच में अंतर बताना है। दूसरे में विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिकाओं के नाम बताना है। फिर आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 का मैंने बता दिया। फिर 8 नंबर है, 8 नंबर की बात करते हैं। 8 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि न्यूरॉन के 3 अलग अलग भागों के नाम बताना है। 8 का सेकेंड है, पौधों की अक्षीय वृद्धि के लिए कौन से उत्तरदायी होता है। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्रो यूट्रिएट्स और माइक्रो यूट्रिएट्स के बीच में हमको अंतर बताना है। फिर 10 का है, 10 नंबर में कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 11 ध्वनि को परिभाषित करें। हवा में ध्वनि की गति क्या है। 12 में अनुप्रस्थ तरंगों का नामांकित चित्र बनाइए। 13 में कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। उसके बाद में खंड सी, तो 13 तक आंसर के बारे में अपन बात करते हैं। जी दोस्तों, ये है आपके सामने 4 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद 5 नंबर का आंसर ये है, 6 नंबर का ये है, सेक्शन बी में 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये, यहाँ से देख लेना दोनों में अंतर। 7 का पहला, दूसरा। फिर 8 नंबर में देख लीजिए, 8 नंबर में पहला का आंसर ये, दूसरे का आंसर यहाँ से। फिर 9 का है, 9 का ये टेबल के अंदर आपको आंसर देखने को मिलेगा। फिर 10 नंबर है, 10 का ये डायग्राम बना रखा है आपको, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 11 का आंसर, 12 का आंसर ये रहा, 13 का आंसर ये रहा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 14 नंबर की बात करते हैं, तो आपके सामने बोहर के परमाणु मॉडल के 2 अभिग्रहित तथा उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के 2 सिद्धांत तथा उसका नामांकित चित्र बनाना है। 15 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला, दूसरा, तीसरा है, तो इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि क्लोरीन कायम क्या है, संयोजी ऊतकों के प्रकारों का उल्लेख करना है, वसा ऊतक के कार्य क्या है। उसके बाद में इसमें अथवा का भी देखने को मिल रहा है 15 नंबर में कि पहला नंबर का क्वेश्चन देखा मधुमक्खियों की विभिन्न किस्मों का उल्लेख करें। खाद्यान्न उत्पादन में सुधार के लिए सिंचाई प्रणाली की विधियाँ की व्याख्या करनी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। 16 नंबर में भी आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें अथवा का भी देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बता रहा हूँ, 16 में पहला है जैविक खेती से क्या तात्पर्य है, रबी और खरीफ के फसलें में क्या है, फसल उत्पादन में खाद्य के उपयोग में दीर्घकालीन लाभ क्या है, अथवा का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। फिर 17 नंबर की बात करते हैं, तो 17 का आंसर भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित आपको करने हैं। तो उसमें आपको प्रेशर दे रखा है, ये दबाव है। उसके बाद में दूसरा है कि उत्प्लावन बल है, जोर है। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। तो ये आपके सामने 14 नंबर का आंसर आ चुका है। तो यहाँ से आप फटाफट नोट कर लीजिए। फिर 15 का सेक्शन सी के अंदर 15 का क्वेश्चन के जो आंसर ये है, 15 का पहला है, दूसरा है, तीसरा। 16 नंबर का आ चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। 17 का ये है, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
फिर आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो बता रहा हूँ क्या पूछने वाले हैं, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं। ए मैग्नीशियम कार्बन क्लोराइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सी कॉपर नाइट्रेट, उसके बाद दे रखा है इसके अंदर डी दे रखा है कि एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर 18 में सेकंड है कि बहुपरमाणु आयन क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। उसमें अथवा का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अथवा में भी आपको पहला है, दूसरा, पहला में ए है कि इथर C2 एथिन C2H2, बी में हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCI, ठीक है। उसके बाद सेकंड में दे रखा है कि जब 3.0 ग्राम कार्बन को 8.00 ग्राम ऑक्सीजन पे जलाया जाता है तो 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तब जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितना द्रव्यमान बनेगा। रासायनिक के संयोजन को कौन सा नियम आपका उत्तर नियंत्रण करेगा। उसके बाद 19 नंबर की बात करते हैं। तो 19 नंबर में भी आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। उसमें ए और बी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दे रखे हैं। उसके बाद में पहले में आपको दे रखा है कि दुधारू पशु क्या है। दूसरे में पौधे निम्नलिखित पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन। तो थर्ड के अंदर मिश्रित मछली पालन क्या है। मिश्रित मछली पालन के लिए महत्व रेखांकित करें। उसमें अथवा का भी देखने को मिलेगा। अथवा में भी आपको दो क्वेश्चन देखने हैं। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आपको देखो, ठीक है। 20 नंबर में भी आपको अलग अलग अथवा, इसमें भी अथवा को देखने को मिलेगा। पहले का 20 का कि कार्य ऊर्जा और शक्ति के में अंतर बताना, इनमें से प्रत्येक राशि के SI मात्रक बताना है। दूसरा है वे कौन से कारक है जिन पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तीसरा है kWh किलोमीटर, ठीक है, और जूल के बीच में संबंध बताइए। उसमें भी अथवा है तरंग लंबाई, आवर्ती, समयावधि, आयाम, इनको आपको परिभाषित करना है। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। जी दोस्तों, ये है आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर वो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। 18 का पहला, जैसे मान लो ए और बी दो दे रखे, तो ए का आंसर ये रहा, बी का आंसर ये रहा, ठीक है। फिर सी का आंसर ये रहा, डी का आंसर ये रहा। फिर सेकंड का है, सेकंड में देख लो। फिर 19 नंबर का आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फटाफट नोट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 20 का आंसर ये आ चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो कमेंट्स उसमें पूछ सकते हो। धन्यवाद।